दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा भक्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह 10 जनवरी को है, तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, तो सर्वप्रथम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है, जो भी साधक सच्चे मन से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो ऐसे 30 जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पक्ष, भगवान विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती हैं। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहां तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी हैं वह नहीं खा करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा आपको, अर्थात यहां कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी, अच्छे कथन है। इसका कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को जो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देखकर कि राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल, दाल, जितने भी अन्न पकाए जाते हैं, सारे चीजों उसको दे दिए गए हैं। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर कि भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया।
जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह पहली एकादशी पर्व भूखा ही रह गया, क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए, क्योंकि उस दिन भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उसकी बात सुनकर के राजा आश्चर्य हो गया। कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहां पर सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते। आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते? इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा को भी भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी, तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल करके देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद करके जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ रो लिया है और उसके साथ में बैठ करके भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ ही साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत की पुनः फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे आपको एकादशी व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहां पर सुख मिलेंगे। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में परेशान नहीं होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूड़े कचरे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचरे कहे गए हैं नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं। देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती है। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कही गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देवता की एकादशी दिन कूड़े हैं, समान है, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एक काम अवश्य करना। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में यह कम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी। ऐसा भी माना जाता है तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, 5 बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए काम बन जाएंगे
और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसीलिए अब इस वीडियो में जानते हैं पुत्रदा एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप पुत्रदा एकादश के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको पुत्रदा एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रुकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, श्री राधे वॉइस चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान जानकारी बताए जाते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते तो एक टाइम खा सकते हैं जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूरत रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो की आखिरी में। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे, आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर ध्यान से सुनिए, कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना। अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से सबको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पुत्रदा एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए, और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है? तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आप व्रत रखें और फिर व्रत खोलना है। आपको शाम के समय में, रात के समय में तो आपको करना क्या, पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है। लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले गन्ने हैं, गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए। तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। यह सारे चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते तो आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं। अगर इस दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं तो व्रत के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। गधों दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आगे जितने भी 7 जन्म से पहले आपकी जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको भोग लगाना, और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी,
क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुए भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी की पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू जरूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन दान जरूर करें। दान को इस दिन महादान कहा गया है। जैसे पशु पक्षी को दान करें, इस दिन गाय माता को तिल के लड्डू खिलाना ना भूले। मैं वीडियो के पहले ही बताया कि आप व्रत रखें हैं या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को पंचतिल के लड्डू खिला देते, तो ऐसे व्यक्ति का बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत खख ना रखें, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए और तिल के लड्डू अब जो गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है, तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हम सब व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पुण्य बढ़े। अब लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपके पाप भी भूल जाते हैं, क्योंकि गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा किए। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने की है। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं, तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाए। अब जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना करके रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूरी बनाकर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं, तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भगवान विष्णु को अर्पित करें वह सारे, उसमें से कुछ चीज गौ माता को खिलाने से गौ माता भी प्रसन्न होंगे। अब वह खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राधे वॉइस चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सभी प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताएं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। यह पर्व शिव भक्तों और भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पढ़ने वाली पहली एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में कि किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से और एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन में धन दौलत और आरोग्य से परिपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी 10 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए? हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी? साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है और भगवान को कौन सी चीज का भोग लगाना है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। इसके अलावा हम आपको एकादशी तिथि के पारण का समय और इस एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के जवाब में उसे जरूर बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, यह मनगढ़ंत नहीं होती। आने वाली यह एकादशी पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी पौष का महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं। खरमास की समाप्ति 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन होगी। इस बीच जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे सर्व सुख प्रदायिनी यानी सभी सुखों को देने वाली एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति तक का मार्ग प्रशस्त होता है। खासकर यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। स्त्री और पुरुष
दोनों को यह व्रत रखना चाहिए। जो दंपति संतान की कामना से इस व्रत को रखते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के समान यशस्वी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी बार श्रावण मास में। दोनों एकादशों का महत्व और उनकी कथाएं अलग अलग हैं। हालांकि दोनों का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति और उनकी खुशहाली के लिए होता है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करें और एक विशेष उपाय करें जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय कब होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद भगवान भास्कर को एक लोटा जल समर्पित करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ में जल और द्रव्य जैसे 1 रुपए का सिक्का या कोई अन्य द्रव्य ले। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु बोले। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम जैसे मकान नंबर, फ्लैट नंबर, क्षेत्र का नाम या शहर का नाम ले। फिर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम लेकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। यदि आप संतान प्राप्ति, उनके सुखी जीवन या किसी अन्य मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो उसे भगवान के सामने मन ही मन बोले। जल को भगवान के चरणों में अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। अब भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए एक अखंड फल जो कटा हुआ ना हो, जैसे सेब, नारियल आदि ले। फल को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके साथ भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा पूजा स्थल पर रखें। यदि मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता उपलब्ध हो तो इन्हें भी पूजा में शामिल करें। धूप, दीप, फूलमाला और नैवेद्य भोग के रूप में भगवान को अर्पित करने की सामग्री सजाकर रखें। भगवान की तस्वीर या मूर्ति को पूजा के लिए स्थापित करें। तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद भगवान का आह्वान करें, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इस विधि से पूजा आरंभ करें और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। स्थापना के लिए जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखनी है उसे शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए अपने लौटे में जो जल है उसमें गंगा जल मिलाकर उस स्थान पर छिड़क दें। यह स्थान पवित्र हो जाएगा। इसके बाद उस स्थान पर एक पुष्प रख दें जिसे भगवान के आसन के रूप में समर्पित करें। फिर भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल अर्पित करें। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। साथ ही भगवान को एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप और घी का दीपक दिखाएं। दीपक को रखने से पहले नीचे चावल या पुष्प आसन के रूप में रखें और उसके ऊपर दीपक रखें। ध्यान रखें, इस दीपक को कभी उठाना नहीं है, क्योंकि यह आपकी पूजा के साक्षी देव माने जाते हैं। आरती के लिए दूसरा दीपक प्रयोग करें। इसके बाद नैवेद्य के रूप में मिठाई, फल या मिश्री भगवान को चढ़ाएं। खास तौर पर बिना कटा हुआ फल अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए पान का बीड़ा बनाएं। पान के पत्ते की डंडी तोड़कर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को बनाकर भगवान के सामने रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब अपनी मनोकामना भगवान से मन ही मन प्रार्थना करके व्यक्त करें। यदि संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी की कथा पढ़े या सुने। एकादशी की कथा इस वीडियो के अंत में बताई गई है, इसे जरूर सुने। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। आरती के बाद फल का भोग लगाएं और प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस भक्षण के समान माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस व्रत से जुड़े कुछ और नियम जानेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन तुलसी का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आपको तुलसी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाना चाहिए और श्रद्धा से
तुलसी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत सफल माना जाएगा। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वर्जित है। व्रत रखने वालों को केवल फलाहार का सेवन करना चाहिए। आप कुटू सिंघाड़े के आटे से बनी वस्तुएं जैसे पूरी पकौड़ी या खीर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इनमें साधारण नमक और मिर्च का प्रयोग ना करें। सेंधा नमक और काली मिर्च का भी सीमित प्रयोग करें। तामसिक भोजन, मांस और मदिरा जैसे पदार्थों से पूरी तरह बचना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें दिन भर भगवान श्री हरि के भजन कीर्तन में मन लगाना चाहिए। किसी से विवाद या क्लेश करने से बचे और घर में शांति बनाए रखें। किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें और विनम्रता और शालीनता से दिन बिताएं। भगवान श्री हरि को कीर्तन बहुत प्रिय है, इसलिए कीर्तन करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का संकल्प ले और इसका पालन व्रत पारण तक करें। शादीशुदा लोगों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन इस व्रत का अभिन्न हिस्सा है। व्रत का पारण सूर्योदय से पहले करना चाहिए। अगले दिन पारण की विधि और नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने की प्रक्रिया में श्रद्धा और प्रेम का विशेष महत्व है। एक लोटा जल में लाल पुष्प अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद 3 बार जल छींटें। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। धूप और दीपक दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में काले तिल से बनी मिठाई या लड्डू अर्पित करें। अगर काला तिल उपलब्ध ना हो तो सफेद तिल से बनी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें और पीले चावल या फल का भोग अर्पित करें। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग पुत्रदा एकादशी पर बहुत शुभ माना जाता है। इस भोग को प्रेम और श्रद्धा के साथ तैयार करें। भोग लगाते समय थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और भगवान से विनम्रतापूर्वक निवेदन करें कि वे आपके प्रेम भरे भोग को स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद थाली के चारों ओर जल घुमाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद थाली उठाएं और प्रसाद को पूरे परिवार में बांट दें। पूजा के समापन में पुष्पांजलि अर्पित करना बहुत जरूरी है। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव हैं। हमारी पूजा में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। तन मन धन सब कुछ आपका है। कृपया हमारी भक्ति स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराना या उन्हें दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव ना हो तो श्रद्धापूर्वक उन्हें दान अवश्य दें। अब दोस्तों जानते हैं कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह होगा 1019 होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7 से 8 बजे होगा, 2 के बीच होगा। हर जगह अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप लोग अपने आसपास के शहरों गांवों में सटीक पता करके ही रखें, क्योंकि कहीं कहीं तो 10 जनवरी को भी व्रत रखा जाएगा। इसलिए ठीक है ना। अब आइए आगे जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूं। यह तिथि सभी पापों को हरने वाली और शुभ फल देने वाली है। इस तिथि का नाम पुत्रदा एकादशी है और भगवान नारायण इसके अधिदेवता हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई तिथि नहीं है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूं। पूर्वकाल की बात है। भद्रावतीपुरी नामक नगर में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। लंबे समय तक राजा रानी को कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी दुख थे, क्योंकि राजा के बाद उनके वंश का तर्पण करने वाला कोई नहीं था। एक दिन राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। बिना किसी को सूचना दिए वे अकेले गहन जंगल में घूमने लगे। वन में उन्होंने सियार, उल्लू, रीछ
और मृग जैसे जानवर देखे। इस तरह जंगल की शोभा का आनंद लेते लेते दोपहर हो गई। भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा ने जल की खोज शुरू की। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे कई मुनियों के आश्रम स्थित थे। सरोवर के समीप पहुंचकर राजा ने शुभ शकुन महसूस किए। उनका दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो शुभ संकेत था। उन्होंने मुनियों को वेद पाठ करते देखा और प्रसन्न होकर घोड़े से उतर गए। राजा ने मुनियों के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। यह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले और महान तपस्वी थे। ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं? यहां किस उद्देश्य से एकत्र हुए हैं? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। मुनियों ने उत्तर दिया, राजन, हम विश्वदेव हैं और यहां श्राद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। माघ मास निकट आ रहा है, इसलिए यहां पूजा अर्चना के लिए उपस्थित है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करती है। राजा ने कहा, हे विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा एकादशी है। यह व्रत अत्यंत प्रसिद्ध और फलदायक है। आप इस उत्तम व्रत का पालन करें। भगवान केशव के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के उपदेश से प्रेरित होकर राजा ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को करने के बाद मुनियों के चरणों में प्रणाम करके वे अपने महल लौट आए। समय के साथ रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव के समय उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र ने अपने गुणों और कर्मों से न केवल अपने पिता को प्रसन्न किया, बल्कि प्रजा का भी अच्छे से पालन किया। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि व्रत करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति भी कराता है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, वे इस लोक में संतान सुख पाते हैं और परलोक में मोक्ष का लाभ प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन हिंदू शास्त्रों में गौ माता को रोटी खिलाने का विधान है। इस दिन गौ माता को रोटी किस प्रकार और कब खिलानी चाहिए, इसका विशेष महत्व है। कहा गया है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। गाय को कभी डंडा मारकर या पानी डालकर उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप का कारण बनता है और अगले जन्म में भटकाव का कारण बनता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन खिलाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गाय के बछड़े को दूध पीने देने के बाद ही मनुष्य को दूध लेना चाहिए। कुछ लोग गाय को दुहने के बाद बछड़े का हिस्सा भी ले लेते हैं, जो शास्त्रों में घोपाप कहा गया है। इसके अलावा गाय और बैल की पीठ पर बैठना भी शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है और नरक भोगने को विवश होता है। गाय और बैल को देवता का स्वरूप माना गया है, जिन पर स्वयं महादेव और माता पार्वती सवारी करते हैं। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का निर्णय लिया था, इसलिए उनका स्थान विशेष है। साथ ही शस्त्र में गाय के दान को भी बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि गाय का दान तभी करना चाहिए जब वह स्वस्थ और दूध देने योग्य हो। बूढ़ी या बीमार गाय का दान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है। नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य मिलता है और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में स्थान पाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी गाय का विशेष महत्व बताया गया है। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से संबंधित होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो यह दोष उत्पन्न हो सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए गाय को रोजाना रोटी, गुड़ या चारा खिलाना शुभ माना गया है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी जैसे पवित्र दिनों में गाय की सेवा करने से यह दोष दूर हो सकता है। गाय से जुड़ी चीजों का हर शुभ कार्य में उपयोग करना भी पुण्यकारी होता है, जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना घी। इनका उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता आती है। सनातन परंपरा के अनुसार
जिस घर में गाय होती है वह वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गाय की कूबड़ को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो तो गौ सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। यात्रा पर जाते समय अगर गाय सामने दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी स्थिति में गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, जिससे यात्रा सफल हो सकती है। इसके अलावा गाय को हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलानी चाहिए। बासी रोटी गाय को देना अशुभ माना गया है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। सड़ी गली चीजें या खराब फल सब्जियां भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यह न केवल अशुभ है बल्कि इससे आपकी प्रगति भी बाधित हो सकती है। इसलिए हमेशा गाय की सेवा करें, उसे ताज़ा और शुद्ध भोजन खिलाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर बनाएं। ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि गाय का महत्व समझे और उसकी देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके भाग्य में सुधार आता है। इसके अलावा आप आटे की 11 लोई बनाकर उनमें हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। फिर गाय के चरणों को स्पर्श करें। साथ ही अगर आप 7 बार गाय की परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। गाय को रोटी देने से पहले उस पर हल्दी जरूर लगा लें। अब एक और शानदार उपाय है जो आप पुत्रदा एकादशी के दिन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या किसी अन्य धातु का सिक्का खरीदें। यदि पुत्रदा एकादशी के दिन को यह सिक्का खरीदते हैं जिसमें माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का चित्र हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उस सिक्के की पूजा करें और उसे तुलसी के पेड़ की जड़ में गाड़ दें ताकि वह जागृत हो जाए। इस सिक्के को जागृत करने के बाद सुबह धूप दिखाकर प्रणाम करके उसे निकालें और लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपका घर कभी भी धन की कमी से ग्रस्त नहीं होगा और अगर आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो धन में 4 गुना वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत प्रभावी है और अगर आप इसे करते हैं तो आपका धन कभी खर्च नहीं होगा। धन की वृद्धि लगातार जारी रहेगी और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन घर में धातु का कछुआ जरूर लाएं। मिट्टी या लकड़ी के कछुए का उपयोग करना सही नहीं है। दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि 10 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा भक्तों, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू पेड़ा बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये 10 जनवरी को है, तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, तो सर्वप्रथम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है जो भी साधक
सच्चे मन से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ऐसे 30 जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पक्ष, भगवान विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती हैं। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहां तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी हैं वह नहीं खा करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा। आपको, अर्थात यहां कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी, अच्छे कथन है। इसका कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को जो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देखकर कि राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा, चावल, दाल, जितने भी अन्न पकाए जाते हैं, सारे चीजों उसको दे दिए गए हैं। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर कि भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद